तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह अपना ऊपर आ गए हैं छत पे। तो यहाँ पे सुबह सुबह हो रही है हमारी एक्सरसाइज। और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बारिश का मौसम चल रहा है ना। तो ये है कि सुबह सुबह थोड़ा सा हवा वगैरह चल जाती है तो मौसम अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। तो मैंने कहा चलो क्यों ना ऊपर एक्सरसाइज कर ली जाए। और मुझे कभी कभी मौका मिलता है ऊपर आने का, मैं रोज़ तो नहीं आ पाती हूँ। ये होता है ना कि जब मेरे पति नीचे रहते हैं बेटे को देखने के लिए, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है तो उसको देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो उसको नीचे अकेले छोड़ना मुश्किल होता है, नहीं तो वो पीछे पीछे आता है। तो बस आज उसके डैडी छुट्टी थी, घर पे ही थे, तो मैंने कहा आप इसको देख लो, मैं थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझको नीचे ही करनी पड़ती है, पर नीचे क्या मज़ा है ना, खुली हवा में अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो बात ही अलग होती है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो अपने शरीर को हमेशा फिट रखना है और हेल्दी रखना है ना, तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने घर में पैसे की बचत हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बचत और बरकत हम महिलाओं के हाथ में ही होती है। हम महिलाओं के हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। तो पति का देखो काम होता है घर बाहर जाके पैसे कमाना, ठीक है, और हमारा काम होता है उस पैसे को हम कितना सेविंग कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होती है। तो बस आज मैं आपसे वही वीडियो शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद मैं नीचे आ गई थी सीधा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का बनाना है लंच, क्योंकि उसको स्कूल है, उसको स्कूल भेजना है। तो बस यहाँ कुछ नहीं, पराठे वगैरह बनाऊंगे, सुबह सुबह पराठे लेके ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि एक हाउसवाइफ घर में रहते हुए कैसे अपने घर के बहुत सारे पैसे को बचा सकती है, कौन से ऐसे स्मार्ट तरीके हैं। तो आज वही हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो घर के खर्च को चलाते हुए पैसे बचाना मुश्किल तो होता है, हाउसवाइफ के लिए यह सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे हम पैसे बचाएं। पर इससे निपटने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एक हाउसवाइफ के ऊपर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी होती है और वही जानती है कि घर के खर्चों को कैसे संभालना है और उस पैसे को बचाना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इसकी आदत ना हो तो, मगर अगर हमें कोई हैबिट नहीं है पैसे बचाने के लिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप पैसे का सही तरीके से उपयोग करना जानती हों। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप चाहती हैं कि पैसे को बेहद तरीके से मैनेज कर पाएं और कुछ पैसे भी बचा सकें, तो चिंता ना करिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो पहली हमारी टिप्स है बजट बनाएं। यदि आप बचत करना चाहती हैं तो एक बजट बनाइए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितना खर्च करना है। सबसे पहले आप यह लिख लें कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं, फिर उन्हें ज़रूरी खर्चों के हिसाब से बांट लें, जैसे पानी और बिजली का बिल, राशन, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस इत्यादि। कोशिश करें कि आप पूरे महीने का बजट के मुताबिक ही चलें। इससे आपका पैसा सही जगह पे भी खर्च होगा और इससे आप कुछ पैसा बचा भी पाएंगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपने खर्चों को हमेशा लिख कर रखें। आपके जो भी खर्चे होते हैं ना, उसको हमेशा या डायरी में या किसी कॉपी में हमेशा लिख के रखें। ये हमेशा ध्यान में रखें कि आप अपने खर्चों को लिख कर रखती हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया है। इससे आप अगले महीने के लिए बचाने की कोशिश कर सकती हैं। फिजूल के खर्च धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको पैसे की बचत करने से रोकते हैं। इसीलिए अगर हम लिख के रखें तो हमें ये चीज़ याद रहती है कि हमने कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च किया है और हमें कहाँ पे बचत करनी है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पैसे बचाने के लिए नए तरीके ढूंढें। मतलब हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम नए नए तरीके ढूंढें जिससे हमारा पैसा सेविंग हो सके, हम पैसे को अपने बचा सके। क्योंकि देखो, अगर पैसा हम बचाते हैं, जहाँ पैसा बचता है वहीं बरकत होती है। लोग कहते हैं ना कि अपने घर में बरकत कहाँ से लाए।
तो बरकत कहाँ से आएगी? जब हम पैसे को बचाएंगे वही हमारी बरकत है कि हमारे घर में हमेशा पैसा बचा रहता है। हम कितना भी खर्च कर ले तब भी हमारे हाथ में पैसा रहता है, उसी को तो बरकत कहते हैं। और ये हुनर एक हाउसवाइफ के ही हाथ में ही होता है। तो ऐसे ही तो हम एक बनते हैं स्मार्ट हाउसवाइफ, जिसमें हम परिवार को रहते रहते अपने पैसे की बचत भी कर सकते हैं, जिससे वो पैसा जिसको आज हम बचा रहे हैं ना, वो हमारे किसी कठिन समय में या किसी हमारे बुरे समय में हमें काम आता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग पैसे बचा बचा के छुपा छुपा के रखते थे ना, और कभी परिवार पे कोई मुसीबत आती थी तो वही पैसा काम आता था। तो इसलिए पैसे की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फिजूल खर्चा बिल्कुल भी ना करें। पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ों में पैसा बचा सकती हैं। जैसे अगर आपके घर में कुछ ख़राब हो जाता है और आपको उसे ठीक करना आता है, तो आप उससे होने वाले खर्च से बच सकती हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, समझदारी से ख़रीदारी करें। आप जब भी ख़रीदारी करने जाएं, तो चाहे वो राशन की हो, कपड़ों की हो या कोई वस्तु की हो, कोशिश करें कि आप उनकी कीमत को देख परख लें, और जहां ये आपको अच्छे दामों में मिल रहे हैं वहीं से आप अपनी ख़रीदारी करें। इससे आपको हैरानी होगी कि आप कितने पैसे बचा सकती हैं। आप जब कपड़े, राशन या घर की किसी भी वस्तु को खरीदने जाएं, तो उसकी कीमत की तुलना अलग अलग जगह से ज़रूर करें और तभी उस चीज़ को खरीदें, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग भाव होता है हर जगह पे। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जहां हमें चीज़ भी अच्छी मिल रही हो और दाम भी अच्छा मिल रहा हो, हम वहीं से वो चीज़ें खरीदें। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ऐसी चीज़ें खरीदें जिसका आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। हमेशा ये कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें ही खरीदें जिसको आप लंबे समय तक चला सकें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा कि आपको हर समय कोई नई नई चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेगी। आजकल सबकी यही सोच होती है कि अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हमें सस्ती चीज़ें खरीदनी चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए लाभदायक हो या सही साबित हो। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक बार में ही किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आप उस चीज़ का इस्तेमाल काफ़ी सालों तक और काफ़ी टाइम तक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज आपसे शेयर करे कि हम पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि यही वो पैसा होता है जो हमारे हर वक्त काम आता है। आज की लाइफ में पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो पैसे की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जाते जाते कुछ ऐसी बातें भी आपसे शेयर करना चाहूँगी जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। कभी भी हम बाहर जाते हैं या हम पैसे को खर्च करते हैं तो हमें कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें कभी किसी पे दिखावा नहीं करना चाहिए कि इसने ये खरीदा है, इसके पास ये है तो हमें भी वो चाहिए। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने आपकी कहते हैं ना, जितनी हमारी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो जितनी हमारी इनकम हो हमें उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारी इनकम कम है और खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप हमेशा कर्जे में डूबे रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपके खर्चे कभी कम ही नहीं होंगे। तो हमें बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपना घर अच्छे से चला सकें, अच्छे से हम अपनी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें और अपने पैसे को भी बचा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे अब एंड करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे आज आपसे बात करी पैसे की बचत कैसे करें, और साथ के साथ आज हमने अपनी वॉशिंग मशीन भी साफ़ कर ली। तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ अपने जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको निपटा दूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सफाई अच्छे से हो गई है और मशीन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को करते हैं यही एंड। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।